हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। मूवी की शुरुआत होती है जिम डॉज से, जो एक पेट स्टोर पर स्टोर अटेंडेंट होता है। वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि दो स्टोर कीपर को एक चोर ने हत्या की है। वो वहां बैठ के कुत्तों से बातें कर रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि कुत्ते उसकी बातें समझ रहे हैं। तभी उसका बॉस वहां आ जाता है और उसका बॉस उसको काम पे नेग्लिजेंसी बरतने पे वहां से निकाल देता है। वो अपने बॉस को समझाता है कि मेरे जैसा कोई एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, लेकिन उसका बॉस नहीं सुनता और उसको निकाल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिम बच्चों से बातें करता हुआ दिखाई देता है और उनसे कहता है कि वो कितना अमीर आदमी है और उसने अपना बिजनेस कैसे सेटअप किया और जानवरों के बिजनेस में वो कितना सक्सेसफुल है। लेकिन जो भी वो कह रहा था वो सब झूठ था। वो अपने ख्याली पलाव बच्चों को बता रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक लोकल रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गैस स्टेशन पर जाता है और उसके ओनर से कहता है कि मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ओनर ने इसको कई बार काम से निकाला था। अब जिम उसको कहता है कि वो फ्री में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन गैस ओनर फिर भी उसको मना कर देता है और वो जिम को कहता है कि वो टाउन के बाहर जाए और जॉब की सर्च करे। जिम उठ के जाने वाला था, तभी एक यंग लेडी जोसी मैकेलन अपनी कार में वहां आती है। जिम जोशी को देख के एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करने लगता है। जोशी को जिम का ये बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है और वो कार के अंदर से हंसने लगती है। तभी जिम का फादर बर्नार्ड उसके पीछे आता है और उसकी जॉब के बारे में पूछता है। जिम यहाँ पे झूठ बोलता है और अपने बाप को कहता है कि उसके बॉस ने उसको नहीं निकाला बल्कि खुद रिजाइन किया है। तभी उसका बाप उसको घसीट के लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी जिम की सिस्टर कहती है कि जोशी शहर छोड़ के न्यूयॉर्क सेटल हो गई है। लेकिन जिम उसको कहता है कि उसने गैस स्टेशन पे जोशी को देखा है और साथ में ये भी कहता है कि उसने जोशी के साथ एक कप कॉफी पी है। ये सुन के जिम का फादर उसको हैरानी से देखता है। जिम का फादर फैमिली को बताता है कि जिम को नौकरी से निकाल दिया है और अब ये रेंट भी पे नहीं कर पाएगा। दूसरे दिन जिम का फादर उसको जबरदस्ती उठाता है और अपने साथ ट्रक में बैठा के कहीं लेके जा रहा होता है और वो जाके एक माल के सामने रुकता है और उसको कहता है कि अगर तुम्हें इस माल में जॉब नहीं मिली तो तुझे मैं सेंट लुइस भेज दूंगा, जहाँ तुम अपने अंकल के लिए काम करोगे। जिम अपने फादर से बहस करता है और कहता है कि आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो, लेकिन उसका फादर उसको कहता है कि तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, यही मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माल का डायरेक्टर जिम से इंटरव्यू ले रहा होता है। वो जिम को $45,000 पर एनम ऑफर करता है। ये सुन के जिम बहुत खुश होता है। उसी वक्त मैनेजर को एक कॉल आती है और उसको पता चलता है कि जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है ये वो नहीं, ये कोई और बंदा है। अब वो जॉब से मना कर देता है, लेकिन जिम उसको कहता है कि वो हर कोई काम करने के लिए तैयार है। मैनेजर उसको एक नई जॉब ऑफर करता है। मैनेजर उसको क्लीनर की जॉब ऑफर करता है और कहता है कि उसको $4 एक घंटे के मिलेंगे। जिम के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोशी के फादर रॉजर गवर्नर के ऑफिस से कुछ जेंटलमैन से मीटिंग कर रहा है। तभी जोशी वहाँ आती है और वो मीटिंग को ऑफ कर देता है। जोशी वहाँ जाती है और एक जेंटलमैन को किस करती है। इस बात पर रॉजर काफ़ी गुस्सा होता है और उन जेंटलमैन के जाने के बाद वो जोशी के रूम में जाता है और उसको वार्निंग देता है कि दोबारा ये ट्राई ना करे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो चोर एक कार को चुरा रहे होते हैं। दूसरे दिन सुबह जिम ऑफिस जाने के लिए एक लिमोजिन को हायर करता है, जिसको देख के उसके पेरेंट्स काफ़ी सरप्राइज होते हैं। रास्ते में जिम उन बच्चों को देखता है जिनसे वो हमेशा झूठ बोलता है। वो लिमोजिन से बाहर निकल के उनसे कहता है कि वो एयरपोर्ट जा रहा है और वहाँ से वो पेरिस जाएगा, जहाँ उसकी मीटिंग बल्गेरिया के प्रेसिडेंट से है। काम करने वाली जगह पे पहुंच के जिम बॉस जैसा बिहेव करने लगता है, क्योंकि बाकी एम्प्लॉय उसको नहीं जानते हैं और उनको भी पता नहीं है कौन है। बाई चांस जोशी भी वहाँ उस मॉल में होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम का बॉस वहाँ आता है और उसको पूरा काम समझाता है और उसको कहता है कि सुबह तक पूरे मॉल की क्लीनिंग होनी चाहिए। और उसके बाद वो जिम को मॉल के अंदर लॉक करके चला जाता है। जाने से पहले जिम का बॉस मॉल की लाइट भी ऑफ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम अपने काम में लग जाता है और सफाई करने लगता है। जिम को वहाँ पे मौजूद मशीन को ऑपरेट करने में काफ़ी मुश्किल आती है। कुछ देर बाद जिम क्लिनिक से ब्रेक लेता है और वहाँ पे मौजूद स्नैक्स खाने लगता है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, लेकिन वो भी फ़ोन को रख देते हैं क्योंकि ये आधी रात हो चुकी थी। उसके बाद जिम अपनी फोटो मैनेजर की पोजीशन पर लगाता है और वहाँ पे मौजूद ड्रम को बजाता है और डांस करने लगता है और एंजॉय करता है। तभी अचानक वो देखता है कि जोशी वहाँ है और वो अचानक वहाँ पे मौजूद सामान से जाके टकराता है और वहाँ गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉजर पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोशी जिम को बताती है कि वो लेडीज़ रूम में थी और उसको वहाँ नींद पड़ गई थी और वो ये भी बताती है कि उसका डैड रॉजर अच्छा इंसान नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिम अपने और जोशी के लिए मॉल में मौजूद माइक्रोवेव से खाना बनाता है। यहाँ पे जिम उसको बताता है कि उसका बाप एक सीमेंट कंट्रैक्टर है और जिम हमेशा की तरह बातें करता रहता है। और इस पर जोशी उसको कहती है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बातें करते हो? तब जिम कहता है, हमेशा नहीं। जोशी इस पर उसको कहती है कि तुम हमेशा बातें करते रहते हो, इसलिए तुम्हें सेल्स में होना चाहिए। और जिम उसको कहता है कि मैंने ये भी ट्राई किया, लेकिन मैं यहाँ पे फेल हुआ। बातों ही बातों में जोशी जिम से कहती है कि तुम वही हो जिसको टॉन में झूठा कहते हैं, जो हमेशा झूठ बोलता है। ये सुन के जिम अपना सर हिलाता है और बातों में लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जोशी उसको कहती है कि तुम्हें अभी बहुत क्लीनिंग करनी है। तो इस पे जिम के उसको कहता है, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। यहाँ पे जोशी जिम को कहती है कि तुम अपनी मज़े की ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन जिम अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं था। बातों ही बातों में जिम को किसी बात पे बुरा लगा और वो वहाँ से उठ के सफाई करने लगा। जब जिम क्लीनिंग कर रहा था, जोशी ने म्यूज़िक ऑन किया, जिस पर जिम डांस करने लगा। ये देख के जोशी ने म्यूज़िक को ऑफ कर दिया। उसके बाद जोशी पीएस सिस्टम को यूज़ करके जिम के साथ बातें करने लगती है और जिम से पूछती है क्या वो झूठ बोल रहा है, और जिम इसको बोलता है वो सच कह रहा है। तब वो वहाँ से बाहर आ जाती है और जिम के साथ बातें करने लगती है। जब वो आमने सामने आ जाते हैं, जिम मान जाता है कि वो झूठ बोलता है
और वो हमेशा झूठ बोलता रहा है, लेकिन आज वो सच कह रहा है। जिम जोशी की कंपनी को लाइक करता है और जोशी भी जिम की कंपनी को लाइक करती है। यहाँ वो एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जिम जोशी से कहता है कि वो अपने फादर के साथ बैठ के बात करे या उसको छोड़ दे। जोशी भी जिम से कहती है कि तुम अपने फादर को छोड़ के अकेले क्यों नहीं रह रहे। इस पे जिम उसको कहता है कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है। तब इस पे जोशी जिम को कहती है टॉन को छोड़ के हम लॉस एंजलिस चलते हैं। जिम इनिशियली मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। यहाँ पे जोशी उसको बताती है कि उसके पास $50,000 हैं, जो नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए काफ़ी हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ से भाग जाएंगे। उसके बाद जिम जोशी को डांस के लिए पूछता है और दोनों काफ़ी क्लोज होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर डॉन और जोशी का फादर मॉल तक आ पहुँचते हैं और वो जिम से पूछते हैं जोशी के बारे में, जिस पर जिम मना कर देता है कि उसने जोशी को नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो चोर मॉल के अंदर इंटर हो जाते हैं। उधर जोशी और जिम एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दो चोर उनके सामने आ जाते हैं। एक्सीडेंटली उनके ऊपर सामान गिरता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब ये उनको अनकॉन्शियस देखते हैं तब ये अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं। उसके बाद वो चोर उन दोनों की सर्च करने लगते हैं और तभी वो दोनों उनको पकड़ लेते हैं और उन दोनों को ज़मीन पर लिटा देते हैं और उनसे इंटेरोगेशन करने लगते हैं। तभी जिम ट्रिक करता है और उनसे गन छीन लेता है। यहाँ पे चोर जिम को कहते हैं कि इन गन्स में गोलियाँ नहीं हैं। ये सुन के जिम गन्स उनको वापस दे देता है। यहाँ पे चोर जिम को कहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, गन्स में गोलियाँ थी और गन लोडेड। इसके बाद चोर चोरी करने लगते हैं और जो जो चीज़ें उनको चाहिए वो पैक करने लगते हैं। यहाँ पे जोशी एक चोर के साथ अच्छी अच्छी बातें करने लगती है और जोशी चोरों को कन्विंस कर लेती है कि उसको भी वो साथ लेके चले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चोरी किया हुआ सामान कार में लोड कर लेते हैं और उसके बाद जोशी वो कार लेके भाग जाती है और चोर वहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम को सिक्योरिटी रूम से एक शॉटगन मिल जाती है। उसके बाद वो किसी न किसी तरह उन दोनों को पकड़ लेता है और बांध देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस आ जाती है और उन दो चोरों को पकड़ लेती है जिनको जिम ने बांध लिया था और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ मूवी एंड होती है।